क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी सुपर की आर पॉसिबल विद ओनली वन कैंडिडेट की ए। ठीक है ना, इसका मतलब अगर इस रिलेशन आर में अगर आपका ए एक कैंडिडेट की है तो फिर यहाँ पर कितनी सुपर की पॉसिबल है। अब जैसे कि हम आपको बता चुके हैं सुपर की क्या होता है, सुपर की सुपर सेट होता है कैंडिडेट की का। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस कैंडिडेट की ए के कितने सुपर सेट हो सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए आपके पास एट्रीब्यूट हैं 4 A B C एंड D, जहां पर कि ए आपका एक कैंडिडेट की है। ठीक है ना, एक कैंडिडेट की है, तो हमें ये चेक करना है कि इस कैंडिडेट की ए का कितने सुपर सेट हो सकते हैं। देखिए सुपर सेट आपको मिलेगा इस बी को इंक्लूड करने पर या एक्सक्लूड करने पर। एक सुपर सेट आपको मिलेगा इस सी के इंक्लूड या एक्सक्लूड करने पर, और एक सुपर सेट आपको मिलेगा इस डी के इंक्लूड या एक्सक्लूड करने पर। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपका ए के कैंडिडेट की है तो बी के लिए आपके पास 2 चॉइस है। बी के लिए आपके पास 2 चॉइस है, आप बी को इंक्लूड भी कर सकते हैं सुपर सेट में या बी को आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। सी के लिए भी आपके पास 2 चॉइस है, सी को आप इंक्लूड भी कर सकते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। इसी तरीके से डी के लिए भी आपके पास 2 चॉइस है, डी को आप इंक्लूड भी कर सकते हैं या एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपके पास टोटल 2 पावर क्यूब यानी 8 सुपर की होंगी। ठीक है ना, आपके पास 2 पावर क्यूब यानी 8 सुपर की होगी। इसका मतलब स्मॉलेस्ट सुपर की कौन सी हो जाएगी, स्मॉलेस्ट सुपर की आपको मिलेगी जब आप इस बी को भी एक्सक्लूड कर देंगे, सी को भी एक्सक्लूड कर देंगे और डी को भी एक्सक्लूड कर देंगे। अगर आप इन तीनों को एक्सक्लूड कर देंगे तो उस केस में आपको स्मॉलेस्ट सुपर की मिलेगी और वो स्मॉलेस्ट सुपर की आपका हो जाएगा आपका केवल ए। और लार्जेस्ट सुपर की आपको मिलेगी जब आप इस बी को भी इंक्लूड कर लेंगे, सी को भी इंक्लूड कर लेंगे और डी को भी इंक्लूड कर लेंगे। तो लार्जेस्ट सुपर की यहां पर हो जाएगा ए बी सी डी। ठीक है ना, तो देखते हैं यहां पर आपकी टोटल 8 सुपर की मिलेंगी, तो वो 8 सुपर की क्या हो जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए आप केवल ए ले रहे हैं, आप बी सी डी सभी को एक्सक्लूड कर दे रहे हैं। सेकेंड केस ये है कि आप केवल बी ले रहे हैं, तो ये आपका एक सुपर की हो जाएगा। ठीक है ना, या केवल सी ले रहे हैं या केवल डी ले रहे हैं। ठीक है ना, तभी आपका सुपर सेट है इस ए का। ठीक है ना, इस कैंडिडेट की ए के ये सभी आपका सुपर सेट है, तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, सुपर की हो जाएंगे। ठीक है ना, फिर मान लीजिए अब हम 2-2 एट्रीब्यूट ले रहे हैं, ए के साथ आपके 2-2 एट्रीब्यूट ले रहे हैं। तो 2 हो सकता है कि आप ये बी सी ले लें, या फिर 2 हो सकता है कि आप ये सी डी ले लें, या फिर 2 हो सकता है कि आप ये बी डी ले लें। ठीक है ना, और एक ये हो सकता है कि आप ये तीनों को सेलेक्ट कर लें। तो अगर आप ये तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएंगे ए बी सी डी। ठीक है ना, तो यहां पर आपने क्या किया, देखिए ये 1 तो आपको लेना ही लेना है, इस 1 ए को तो आपको लेना ही लेना है। ठीक है ना, ये ए को तो आपको लेना ही लेना है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, इस कैंडिडेट की का सुपर सेट बना रहे हैं, तो इस ए को तो आपको लेना ही लेना है। और बी और सी और डी के पास आपके पास 2-2 चॉइस है, आप इसको ले भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। तो टोटल आपके पास 8 सुपर सेट हो जाएंगे इस ए के, या आप बोल सकते हैं टोटल आपके पास 8 सुपर की हो जाएगी। यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने इस बी सी डी में से किसी को भी नहीं लिया है। ठीक है ना, सभी को एक्सक्लूड कर दिया है। तो फिर आपको कितनी सुपर की मिलेगी जिसमें आप सभी को एक्सक्लूड कर देंगे, ऐसी आपका केवल एक ही सुपर की हो जाएगी। और वो आपको कैसे मिलेगी, वो आपको मिलेगी 3C0 वेज से। ठीक है ना, 3C0 वेज से आपको ये मिल जाएगा 3C0। ठीक है ना, इन 3 BCD में से आपने एक को भी नहीं लिया 3C0। आप यहां पर क्या कर रहे हैं, आप यहां पर किसी एक को ले रहे हैं, 1 आउट ऑफ 3 ले रहे हैं, 1 आउट ऑफ 3 ले रहे हैं, यानी 3 में से आप किसी एक को ले रहे हैं। तो ये कितने तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं, या कितनी ऐसी कैंडिडेट या फिर कितनी ऐसी सुपर की होंगी। ठीक है ना, तो आपका ये निकल कर आ जाएगा 3C1। अब ऐसी कितनी सुपर की होंगी जिसमें आप इन 3 में से 2 एट्रीब्यूट को चूज करेंगे। ठीक है ना, 2 आउट ऑफ 3 एट्रीब्यूट आप चूज कर रहे हैं, ऐसी कितनी सुपर की होंगी। तो ये आपकी जो सुपर की हो जाएंगी ये हो जाएगी 3C2 = 3। ठीक है ना, और ये एक ऐसी कितनी सुपर की होंगी जिसमें आप सभी एट्रीब्यूट्स को ले रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा 3C3, या आप इसको बोल सकते हैं 1। ठीक है ना, तो ऐसी एक सुपर की होगी जिसमें आप इन BCD सभी को इंक्लूड कर रहे हैं। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं। अब इस रिलेशन में मान लीजिए आपके पास 2 कैंडिडेट की है। ठीक है ना, फर्स्ट कैंडिडेट की है आपका ए एंड सेकंड कैंडिडेट की है आपका बी, और फिर हम आपसे ये पूछते हैं कि अब इस रिलेशन में कितनी सुपर की होंगी। तो देखिए 8 के लिए तो देखिए ए के लिए तो हम ये ऑलरेडी लिख ही चुके हैं। अब बी के लिए क्या हो जाएगा, बी के लिए देखिए आपका फिर से 8 हो जाएगा, या तो आप केवल बी को लीजिए या फिर बी ए बी सी। ठीक है ना, तो ये आपकी सुपर की हो जाएंगी इस कैंडिडेट की बी के लिए। ठीक है ना, या आप ऐसा बोल सकते हैं ये सभी आपके क्या है, इस बी के
सुपर सेट हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं ये कैंडिडेट की हो जाएगी आपका जब आप कैंडिडेट की बी को लेंगे, ठीक है ना। तो इस रिलेशन में आपके पास अब 2 कैंडिडेट की है, फर्स्ट कैंडिडेट की है ए एंड सेकंड कैंडिडेट की है बी। अब आपको बताना है कि आपके पास अब टोटल कितनी सुपर की होंगी। लेकिन देखिए आप यहां पर क्या देख रहे हैं, आप यहां पर ये देख रहे हैं कि कुछ कीज दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। ये आपने सुपर की बनाया था ए का सुपर सेट लेकर के, और ये सुपर की आपने क्रिएट किया है बी का सुपर सेट लेकर, ठीक है ना। ये कैंडिडेट की ए का सुपर सेट लेकर आपने सुपर की बनाया है और वो कैंडिडेट की बी का सुपर सेट लेकर के, लेकिन इन दोनों में आपका कुछ की कॉमन है, जैसे कि देखिए ये ए बी आपका दोनों में कॉमन है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये ए बी डी भी यहाँ पर दोनों में कॉमन है, या फिर ए बी सी डी को आप देखिए ए बी सी डी भी आपका ये दोनों में कॉमन है, या फिर देखिए ए बी सी भी ये दोनों में आपका कॉमन है। तो आप क्या मुझे ये बता सकते हैं कि ऐसी कितनी सुपर की होंगी जो दोनों में कॉमन होगा। तो देखिए वो सारी सुपर कीज इन दोनों में कॉमन होंगी जो ए बी का सुपर सेट होंगी, ए बी का सुपर सेट होगी। जैसे देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, ए बी सी और ए बी सी, देखिए जिसमें भी जो भी सुपर की आपका ए बी का सुपर सेट होगी वो इन दोनों में कॉमन होगी। क्योंकि देखिए आपने ए के लिए सुपर सेट बनाया, फिर आपने बी के लिए सुपर सेट बनाया, तो ऑटोमेटिकली दोनों में वो ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा जो ए बी का सुपर सेट होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ए के सुपर सेट में ए बी आ जाएगा और बी के सुपर सेट में भी ए बी आएगा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये ए बी के सुपर सेट वाले जितनी भी सुपर की होंगी वो सभी आपका इन दोनों में कॉमन होंगी। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ऐसी कितनी की होंगी जो ए बी का सुपर सेट होंगी, तो देखिए ए बी का सुपर सेट, यानी आपके पास कितने प्लेस बचे हुए हैं, आपके पास 4 थे टोटल, 2 आप यूज कर चुके हैं, यानी 2 बचे हुए। आप सी को ले भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, इंक्लूड भी कर सकते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। डी को आप इंक्लूड भी कर सकते हैं और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। तो टोटल आपके पास 2 स्क्वायर यानी कि 4 ऐसी सुपर की होंगी जो ए बी का सुपर सेट होगी, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपने सी को भी एक्सक्लूड कर दिया, डी को भी एक्सक्लूड कर दिया, यहाँ पर आपने सी को भी ले लिया और डी को भी ले लिया, यहाँ पर आपने सी को तो लिया है लेकिन डी को एक्सक्लूड कर दिया है, ठीक है ना। तो टोटल आपके पास ऐसी 4 कीज होंगी जो ए बी का सुपर सेट होंगी, या आप ऐसा बोल सकते हैं टोटल 4 सुपर कीज इन दोनों में कॉमन होंगी, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ सुपर की क्या हो जाएंगे, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सुपर की हो जाएंगे यहाँ पर वो सुपर की जो आपने ए का यूज करके बनाई है 8, प्लस वो सुपर की जो आपने बी का यूज करके बनाया है 8, माइनस वो सुपर की जो दोनों में कॉमन आ गई है, तो दोनों में कॉमन आ गया है आपका 4। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर टोटल आपका अब 12 सुपर की होंगी। क्योंकि देखिए अगर आप ए से सुपर की बनाएंगे तो 2 क्यूब आपको यहां से मिल जाएगा, अगर आप बी से सुपर की बनाएंगे तो 2 क्यूब आपको यहां से मिल जाएगा, और फिर अगर आप दोनों में कॉमन चेक करेंगे तो दोनों में कॉमन आपका क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि देखिए ए आपने ले चुके हैं, आपके पास कितने बचे हुए हैं, आपके पास बी सी डी यानी 3 बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब। आप बी को ले चुके हैं तो आपके पास कितने बचे हुए हैं, ए सी डी यानी 3 बचे हुए हैं, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब। अब आप ए बी को ले चुके हैं तो आपके पास 2 बचे हुए, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ सुपर की क्या हो जाएगा, 2 क्यूब प्लस 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 12, ठीक है ना। देखिए यहां पर आपका ये सेट थ्योरी वाला कंसेप्ट लगा हुआ है, ठीक है ना। देखिए ये आपका सेट थ्योरी वाला कंसेप्ट है। मान लीजिए कि ये है आपका नंबर ऑफ सुपर की बाय यूजिंग कैंडिडेट की ए, और ये है आपका नंबर ऑफ सुपर की बाय यूजिंग कैंडिडेट की बी। तो ये वो रीजन हो जाएगा जो दोनों में कॉमन होगा, यानी ये वो रीजन हो जाएगा, यानी यहाँ पर वो सारी सुपर कीज आ जाएंगी जो आपका ए बी से बन रही होंगी, ठीक है ना। ये मान लीजिए आप, तो यहाँ पर आप सेट थ्योरी का कंसेप्ट लगा हुआ है। ये मान लीजिए आपका है नंबर ऑफ सुपर की बाय यूजिंग कैंडिडेट की ए, नंबर ऑफ सुपर की बाय यूजिंग कैंडिडेट की बी। तो या इस रीजन में, कॉमन रीजन में वो सारी सुपर कीज आ जाएंगी जो आपका ए बी का सुपर सेट होंगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सुपर की इज इक्वल टू, तो हम ऐसा बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सुपर की बाय यूजिंग कैंडिडेट की ए और बी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सुपर की बाय यूजिंग कैंडिडेट की ए और बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सुपर की बाय यूजिंग कैंडिडेट की ए प्लस नंबर ऑफ सुपर की बाय यूजिंग कैंडिडेट की बी माइनस नंबर ऑफ सुपर की बाय यूजिंग की ए बी, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका है 2 क्यूब, ये आपका क्या है, ये है आपका 2 क्यूब, और ये आपका क्या है, ये है आपका 2 स्क्वायर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका एक ये सेट थ्योरी वाला कंसेप्ट लगा है। अब मान लीजिए हम फिर से इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं और इस रिलेशन में अब मान लीजिए आपके पास टोटल 3 की है,
ठीक है ना। इस रिलेशन में मान लीजिए आपके पास अब टोटल 3 कैंडिडेट की हैं, ए, बी एंड सी, और फिर हम आपसे पूछते हैं कि अब यहाँ पर कितनी सुपर की हो जाएगी, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर आपके पास 3 कैंडिडेट की है, कैंडिडेट की 3 इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पर टोटल सुपर की क्या हो जाएंगे, तो फिर से आप ये सेट थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सुपर की बाय यूजिंग कैंडिडेट की ए और बी और सी इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये वाला रूल लगा सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सुपर की बाय यूजिंग कैंडिडेट की ए और बी और सी इज इक्वल टू ए। अब देखिए ए को यूज करके आपकी कितनी सुपर की हो सकती है, देखिए आपके पास है ए बी सी डी, तो ए को यूज करके, ठीक है ना, तो एक कैंडिडेट की को यूज करके आप टोटल 2 क्यूब सुपर की यहां पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। ए को यूज करके आप टोटल 2 क्यूब सुपर की यहां पर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, डी को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो टोटल 2 क्यूब आप सुपर की यहां पर क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कैंडिडेट की ए, तो ये हो जाएगा आपका 2 क्यूब। इसी तरीके से ये वाला टर्म हो जाएगा 2 क्यूब, ये भी आपका हो जाएगा 2 क्यूब, ठीक है ना। और ये आपका क्या हो जाएगा, अब आपने क्या किया, ए बी को ले लिया, ए बी को ले लिया है तो चॉइस बचेगी आपके पास सी और डी के लिए, तो 2 चॉइस यहाँ है, 2 चॉइस यहाँ है, या तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, इसी तरीके से इसको इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो 2 चॉइस यहाँ पर होगी, 2 चॉइस यहाँ पर होगी, तो हम बोल सकते हैं 2 स्क्वायर, यानी आपका 4 ऐसी सुपर की होंगी जिसमें आपका ए बी होगा। इसी तरीके से इसको हम बोल सकते हैं 2 स्क्वायर, ये भी आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर, और ये क्या होगा, आपने क्या किया, आपने 3 ले लिया, ए बी सी तीनों को ले लिया, तो केवल चॉइस रहेगा डी पर, आप डी को इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, तो 2 पावर 1 ये हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ सुपर की यहाँ पर मिल जाएगी। मान लीजिए इस क्वेश्चन में हम फिर से चेंज कर देते हैं, अब आपका जो कैंडिडेट की है वो मान लीजिए है आपका ए बी और सी डी। क्या आप मुझे बता सकते हैं अब यहाँ पर टोटल कितनी सुपर की हो जाएंगी, ठीक है ना। तो देखिए ए बी का यूज करके आप कितनी सुपर की बना सकते हैं, ए बी कैंडिडेट की का यूज करके, देखिए 2 बचे हुए हैं आपके पास सी एंड डी, यानी आप बोल सकते हैं 2 स्क्वायर, यानी 4 सुपर की मिलेंगी आपको ए बी का यूज करके। इसी तरीके से सी डी का यूज करके आपको 2 स्क्वायर यानी 4 सुपर की मिलेंगी, ठीक है ना। और अगर आप कॉमन की बात करें, ए बी सी डी दोनों को कॉमन, अगर आप कॉमन की बात करें तो ए बी सी डी को लेकर के, अब देखिए आपके पास कोई चॉइस नहीं है, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं 2 पावर 0, यानी 1 आपके पास सुपर की होगी, 1 आपके पास सुपर की दोनों में कॉमन होगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सुपर की बाय यूजिंग कैंडिडेट की ए बी और सी डी इज इक्वल टू 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 2 माइनस 2 पावर 0। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में फिर से हम चेंज कर देते हैं, तो देखिए अब आपके पास नंबर ऑफ सुपर की बाय यूजिंग कैंडिडेट की ए बी इज इक्वल टू, देखिए ए बी का यूज करके आप कितना बना सकते हैं, सी पर आपका पास चॉइस होगा 2 चॉइस होगा, और डी पर आपके पास 2 चॉइस होगा, यानी 2 पावर 2। इसी तरीके से बी डी के लिए आपके पास ए के लिए 2 चॉइस होगा और सी के लिए 2 चॉइस होगा, तो आप बोल सकते हैं 2 स्क्वायर यहाँ पर सुपर की होगी इस बी डी कैंडिडेट की का, बी कैंडिडेट की को लेने पर, ठीक है ना। और कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन यहाँ पर हो जाएगा अब ए बी डी, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अब आपके पास सी के लिए 2 चॉइस है, आप सी को इंक्लूड भी कर सकते हैं और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, तो ये जो सुपर की दोनों में कॉमन होंगी वो अब हो जाएगी 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि 2 सुपर की इन दोनों में कॉमन होगी। तो अब इस केस में नंबर ऑफ सुपर की बाय यूजिंग कैंडिडेट की ए बी एंड बी डी इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये रिलेशन आर है और आपके पास यहाँ पर एन एट्रीब्यूट है, ठीक है ना, एन एट्रीब्यूट का ये रिलेशन आर है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी सुपर की पॉसिबल, नंबर 1 विद ओनली कैंडिडेट की A1, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इस रिलेशन R में केवल A1 आपका कैंडिडेट की होगी, ठीक है ना, केवल A1 आपका एक कैंडिडेट की होगी, तो यहाँ पर टोटल कितनी सुपर की हो सकती है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है, कैंडिडेट सुपर की क्या होती है, सुपर की आपका सुपर सेट होती है कैंडिडेट की का, ठीक है ना, तो सुपर सेट होती है कैंडिडेट की का। तो आप क्या करेंगे, इस A1 कैंडिडेट की का सुपर सेट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप A1 को ले लेंगे, उसके बाद आपके पास 2 चॉइस हो जाएगी, A2 को आप ले भी सकते हैं, इंक्लूड भी कर सकते हैं या एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, A3 को आप इंक्लूड भी कर सकते हैं या एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, इसी तरीके से AN को आप इंक्लूड भी कर सकते हैं या एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। टी पर आपके पास 2 चॉइस है, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस एट्रीब्यूट A1 को आपको लेना पड़ेगा और रिमेनिंग n-1 एट्रीब्यूट पर आपके पास 2 चॉइस होगी, ठीक है ना। उनको लेने पर आपको एक सुपर सेट मिलेगा A1 का और उनको छोड़ने पर आपको एक A1 का सुपर सेट मिलेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि विद ओनली कैंडिडेट की A1 आपके पास जो सुपर की हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ सुपर की विद ओनली कैंडिडेट की A1 इज इक्वल टू 2 पावर
n माइनस वन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है विद ओनली कैंडिडेट की a1, a2, ठीक है ना। अब आपका जो रिलेशन है उसमें आपके पास दो कैंडिडेट की हैं, ठीक है ना। एक कैंडिडेट की है a1 और सेकंड कैंडिडेट की है आपका a2, ठीक है ना। तो इसी तरीके से a2 कैंडिडेट की के सुपर सेट हो जाएंगे 2 रेज़ टू पावर n माइनस वन। अब क्या है कि कुछ सुपर की इन दोनों में कॉमन होगी, तो वो सुपर की इन दोनों में कॉमन होगी जिसमें a1 a2 दोनों आ रहा होगा, ठीक है ना। तो अगर आप a1 a2 दोनों को ले लेंगे तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब आपके पास n माइनस टू एट्रीब्यूट बचेंगे, ठीक है ना। ये दो एट्रीब्यूट आपने ले लिए हैं तो रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स कितने हो जाएंगे आपके पास, n माइनस टू हो जाएंगे। और सभी एट्रीब्यूट्स पर आपके पास 2 चॉइस है, आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर n माइनस टू सुपर की मिलेंगी जो सुपर सेट होगी a1 a2 का, ठीक है ना। a1 a2 का सुपर सेट आपको मिलेगा 2 रेज़ टू पावर n माइनस टू, ठीक सकते हैं। टोटल सुपर की हो जाएगा a1 यूनियन a2 इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर n माइनस टू। तो यहां पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम 2 रेज़ टू पावर n माइनस वन माइनस 2 रेज़ टू पावर n माइनस टू। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2 रेज़ टू पावर n माइनस टू, ठीक है ना। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन में गिवन है विद ओनली कैंडिडेट की a1 a2 एंड a3 a4, ठीक है ना। अब आपके पास दो कैंडिडेट की है। फर्स्ट कैंडिडेट की को देखते हैं। फर्स्ट कैंडिडेट की है आपका a1 a2, ठीक है ना। तो देखिए अगर a1 a2 आप कैंडिडेट की ले रहे हैं तो आपके पास कितने एट्रीब्यूट बचे हुए हैं, रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स आपके हो जाएंगे n माइनस टू, ठीक है ना। क्योंकि दो एट्रीब्यूट आपने ले लिए हैं तो n एट्रीब्यूट टोटल थे, दो आपने ले लिए तो n माइनस टू एट्रीब्यूट्स आपके पास बचे रहेंगे, ठीक है ना। और इन n माइनस वन और इन n माइनस टू एट्रीब्यूट्स पर आपके पास 2 चॉइस है, तो टोटल चॉइस हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर n माइनस टू, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि a1 a2 के टोटल सुपर सेट हो जाएंगे 2 रेज़ टू पावर n माइनस टू। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि a1 a2 को कैंडिडेट की लेने पर जो आपको टोटल सुपर की मिलेंगी वो 2 रेज़ टू पावर n माइनस टू हो जाएंगी। इसी तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपने a3 a4 को ले लिया, 2 एट्रीब्यूट को ले लिया, तो रिमेनिंग एट्रीब्यूट आपके हो जाएंगे n माइनस टू और उन सभी एट्रीब्यूट्स पर 2 चॉइस हो जाएगी, तो टोटल चॉइस हो जाएगी 2 रेज़ टू पावर n माइनस टू। इन दोनों में वो सुपर की कॉमन होगी जिसमें आपका a1 a2 a3 a4 आ रहा होगा, ठीक है ना। अब देखिए आपने ये 4 एट्रीब्यूट फिक्स कर लिए, n में से ये 4 एट्रीब्यूट फिक्स कर लिए, तो रिमेनिंग एट्रीब्यूट हो जाएंगे आपके n माइनस 4 और उन सभी रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स पर आपका 2 चॉइस होगा। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल यहां पर जो कॉम्बिनेशन मिलेंगे वो मिलेंगे 2 रेज़ टू पावर n माइनस 4। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि a1 a2 a3 a4 के टोटल सुपर सेट यहां पर हो जाएंगे 2 रेज़ टू पावर n माइनस 4, ठीक है ना। तो फिर इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 2 रेज़ टू पावर n माइनस टू प्लस 2 रेज़ टू पावर n माइनस टू प्लस 2 रेज़ टू पावर n माइनस टू माइनस 2 रेज़ टू पावर n माइनस 4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके पास जो कैंडिडेट की है वो कैंडिडेट की है आपके पास a1 a2, ठीक है ना, और नेक्स्ट कैंडिडेट की है आपके पास a2 a3, ठीक है ना। ये दो कैंडिडेट की है आपके पास, फर्स्ट कैंडिडेट की है a1 a2 और सेकंड कैंडिडेट की है a2 a3, ठीक है ना। तो इसके कितने सुपर सेट होंगे, तो देखिए दो एट्रीब्यूट आपने ले लिए हैं तो बचे हुए एट्रीब्यूट हो जाएंगे n माइनस टू और सभी एट्रीब्यूट्स पे 2 चॉइस हो जाएगी, तो टोटल पॉसिबिलिटी हो जाएगी यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर n माइनस टू। इसी तरीके से हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि a2 a3 के जो टोटल सुपर सेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 रेज़ टू पावर n माइनस टू, ठीक है ना। इसका मतलब a1 a2 कैंडिडेट की को लेने पर जो सुपर की मिलेंगी वो आपको 2 रेज़ टू पावर n माइनस टू मिल जाएगी और a2 a3 कैंडिडेट की लेने पर जो आपको टोटल सुपर की होगी वो 2 रेज़ टू पावर n माइनस टू मिल जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका ये भी एक कैंडिडेट की है और ये भी एक कैंडिडेट की है, तो टोटल सुपर की क्या हो जाएगी, टोटल सुपर की हो जाएगी 2 रेज़ टू पावर n माइनस टू 2 रेज़ टू पावर n माइनस टू प्लस 2 रेज़ टू पावर n माइनस टू माइनस। अब देखिए कुछ सुपर की दोनों में कॉमन होगी। इन दोनों में कौन सी सुपर की कॉमन होगी, इन दोनों में वो सुपर की कॉमन होगी जो आपका सुपर सेट होगा a1 a2 एंड a3 का, ठीक है ना। a1 a2 a3 का जो सुपर सेट होगा वो इन दोनों में कॉमन होगा, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि a1 a2 a3 का जो सुपर सेट होगा वो यहां पर भी आ चुका है और यहां पर भी आ चुका है, और हमने यहाँ पर ऐड किया है तो वो 2 टाइम आ चुका है, यहाँ पर हमने ऐड किया है तो वो 2 टाइम आ चुका है, तो उसको एक बार आपको माइनस करना पड़ेगा। अब ये ऐसे कितने सुपर सेट होंगे, a1 a2 a3 के कितने सुपर सेट होंगे, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर n-3 आपके एट्रीब्यूट बचे हुए हैं और सभी एट्रीब्यूट पर 2 चॉइस हैं, तो टोटल सुपर सेट हो जाएंगे a1 a2 a3 के टोटल सुपर सेट हो जाएंगे 2 रेज़ टू पावर n-3। तो आप इसको माइनस कर देंगे माइनस 2 रेज़ टू पावर n-3, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सुपर की आ जाएगा इस केस में 2 रेज़ टू पावर n-1 माइनस 2 रेज़ टू पावर n-3। अब देखिए यहाँ पर हमने सेट थ्योरी का रूल यूज किया है, ठीक है ना। सेट थ्योरी का रूल यूज किया है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका
ए है, ये आपका बी है, ठीक है ना, ये मान लीजिए आपका ए है, ये बी है, तो ये क्या होता था, ये आपका होता था ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। तो अगर हम आपसे पूछें कि ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, तो कॉमन वाले को माइनस कर रहे हैं क्योंकि ये जो कॉमन पार्ट है ये 2 टाइम आ चुका है, 1 टाइम ये ए के साथ आ गया है, 1 टाइम ये बी के साथ आ गया है, तो ये 2 टाइम आ गया है, तो इसलिए इसको हमने यहाँ पर माइनस किया हुआ है, तो इसीलिए ये कॉमन पार्ट को हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं। ये सभी जो आप देख रहे हैं ये आपका कॉमन पार्ट है जिसको हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर ये 3 के लिए होता, अगर मान लीजिए ए बी सी 3 के लिए होता, तो फिर यहां पर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है ना। फिर अगर ये 3 होता तो फिर आप उस केस में ये वाला यूज करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रिलेशन है आपका ए बी सी डी ई, और इस रिलेशन में आपका 2 कैंडिडेट की गिवन है। फर्स्ट कैंडिडेट की है ए बी और सेकंड कैंडिडेट की है सी। आपको बताना है कि यहाँ पर टोटल कितनी सुपर की होंगी। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ए बी से आप कितने सुपर की बना सकते हैं, इस कैंडिडेट की ए बी से आप कितने सुपर की बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए इस ए बी के कितने सुपर सेट हो सकते हैं। तो 2 एट्रीब्यूट आपने यहाँ पर फिक्स कर लिए। कितने एट्रीब्यूट आपके बचे हुए हैं, देखिए टोटल आपके पास 5 एट्रीब्यूट थे, 2 एट्रीब्यूट आपने फिक्स कर लिए हैं, तो 3 एट्रीब्यूट्स बचे हुए हैं, और इन सभी एट्रीब्यूट्स पे 2 चॉइस है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी का जो सुपर सेट हो जाएगा वो 2³ सुपर सेट होंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से इस कैंडिडेट की सी से आप कितने सुपर की बना सकते हैं। तो आपने एक एट्रीब्यूट को यहाँ पर फिक्स कर लिया, ठीक है ना। टोटल 5 एट्रीब्यूट में से एक एट्रीब्यूट को आपने यहाँ पर सी को फिक्स कर लिया, तो अब आपके पास टोटल 4 एट्रीब्यूट बचे हुए हैं, ठीक है ना। और इन सभी एट्रीब्यूट्स पर आपका 2 चॉइस है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका 2⁴ यानी 16। इसका मतलब हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि इस कैंडिडेट की सी से आप टोटल 16 सुपर की यहां पर बना सकते हैं, या सी के टोटल 16 सुपर सेट होंगे। लेकिन देखिए कुछ सुपर की दोनों में कॉमन भी होंगी, तो कॉमन वाली सुपर की हो जाएंगी ए बी सी, ठीक है ना, जिसमें आपका ए बी सी का जो सुपर सेट होगा वो इन दोनों में कॉमन होगा। वो सुपर की जिसमें जो कि ए बी सी का सुपर सेट होगा वो इन दोनों में कॉमन होगा। अब ए बी सी के कितने सुपर सेट हो सकते हैं, आपने 5 में से 3 को फिक्स कर लिया, आपके पास 2 एट्रीब्यूट बचे हुए हैं। अब आपके पास इस एट्रीब्यूट के लिए 2 चॉइस है, इस एट्रीब्यूट के लिए 2 चॉइस है, तो टोटल ये हो जाएगा 2⁻² = 4। इसका मतलब इन दोनों में 4 सुपर की कॉमन होगी जो कि सुपर सेट होगी ए बी सी का =20। इसका मतलब यहां पर आपको टोटल 20 सुपर की मिलेंगी। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, और अगर मान लीजिए ये रिलेशन आर है और आपको जो कैंडिडेट की गिवन है वो मान लीजिए ए बी और ए गिवन है, क्या अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि यहां पर अब टोटल कितनी सुपर की होंगी। देखिए ये रिलेशन आर है, आपको 2 कैंडिडेट की गिवन है, फर्स्ट कैंडिडेट की है ए बी, सेकंड कैंडिडेट की है ए, तो अब आपको यहां पर टोटल कितने सुपर की मिलेंगे। अगर आप केवल ए से बनाएंगे तो केवल ए से लेने पर आपको सुपर की मिल जाएंगी 2⁴, और अगर आप ए बी से सुपर की बनाएंगे तो आपको मिल जाएगा 2⁵। उन दोनों में कॉमन सुपर की कौन सी हो जाएंगी, कॉमन सुपर की वो हो जाएगी जो सुपर सेट होगी ए बी का, ठीक है ना। तो सुपर सेट ऑफ ए बी क्या होगा, सुपर सेट ऑफ ए बी हो जाएगा आपका 2³ = 8। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि यहां पर आंसर आ जाएगा 2⁴, यानी यहां पर 16 सुपर की होंगी, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका गलत है, ठीक है ना, इसको आप इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन ही आपका गलत है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 16 सुपर की नहीं मिलेंगी, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन ही आपका गलत है। हमने क्या कहा है, हमने यहाँ पर ये कहा है कि ये 2 सुपर की हैं, तो क्या ये कभी सुपर की हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि कैंडिडेट की आपका मिनिमल होना चाहिए, कैंडिडेट की मिनिमल होना चाहिए। अगर ए आपका एक कैंडिडेट की है तो ए बी आपका कैंडिडेट की हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि देखिए ए बी का मिनिमल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ए बी का मिनिमल एग्जिस्ट करता है ए, इसका मतलब अगर ए आपका कैंडिडेट की है तो ए बी आपका कैंडिडेट की नहीं हो सकता। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ए आपका एक कैंडिडेट की है तो ए बी आपका एक सुपर की होगा, लेकिन कैंडिडेट की नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्वेश्चन ही रॉन्ग था, तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में आप ऐसा बोल सकते हैं क्वेश्चन इज रॉन्ग, नो आंसर।